आज हम लोग डिटरमिनेंट का मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए, ठीक है, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाना जरूरी होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाए रहोगे आप तो आपको दिक्कत नहीं होनी है। और एनसीईआरटी में स्पेशली जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज से होते हैं। इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के पूरे एग्जाम्पल और जितने क्वेश्चन होते हैं सबको 1 बाय 1 सॉल्व करना चाहिए। फिर एडिशनल में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन कि प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब ये हमारा थीटा पे इंडिपेंडेंट है। तो कैसे प्रूव करोगे आप? तो आप क्या करो, इस डिटरमिनेंट को सीधे सीधे जब सोल्यूशन निकालोगे तो आप एक्सपेंड करो, तब ना समझ में आएगा है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसी को सीधे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक, जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो देखो एलिमेंट x, इस पे पूरा देखो -1 इसके बाद फिर माइनस का साइन इंटू साइन थीटा, इसके रो और कॉलम को हाइड करिए, साइन थीटा कॉस थीटा 1x। आफ्टर इट थर्ड एलिमेंट कॉस थीटा, इसके रो और कॉलम को आप हाइड कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस x एंड 1। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, हियर इज माइनस साइन थीटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक, जरा सा इसको ये देखा जाए तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। दिस कैंसिल बाय दिस। इसके बाद देखिए एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, आप एक्स कॉमन ले लेना से तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इन दोनों से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इट इज ए कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ये 1 होता है तो माइनस एक्स, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा सिंस इट इज इक्वल टू 1, तो ये आपका इससे कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू एक्स। इससे क्या प्रूफ होता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, which is independent of, ये पहला क्वेश्चन आपका लगा। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था, ध्यान क्या रखना था आपको कि सिंपली आप इसको किसी रो या किसी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर दीजिए। हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया इंडिपेंडेंट ऑफ। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसको इवोल्यूट करना है। तो इवोल्यूट करना है, कहीं से आपको जीरो बनाने का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, एक ही विकल्प दिख रहा है कि यहाँ देख रहा है थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट 0 है, तो हम क्या करें, इसी के अलावा एक्सपेंड कर देते हैं या इसके अलावा एक्सपेंड कर देते हैं, किसी के अलावा एक्सपेंड करते हैं हम लोग। तो जिसके अलावा का ये आता है इसके अलावा एक्सपेंड कर दे चाहे इसके अलावा एक्सपेंड कर दे। अगर हम थर्ड कॉलम के अलावा एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3 प्लस माइनस प्लस। तो यहां पे आप लिखोगे माइनस साइन अल्फा, इसके रो और कॉलम को हाइड कर लीजिए, साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा
साइन अल्फा साइन बीटा, फिर ये इसका तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये फिर प्लस आ जाएगा कॉस अल्फा। इसके रो और कॉलम को आप हाइड करोगे ऐसे अगर इस तरह से, तो जो बचेगा इसको नोट करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, इट इज कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कॉस बीटा। सॉल्व कर रहे हो तो ये साइन अल्फा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो क्या मिल रहा है, देखिए ये मिल जा रहा है, यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैसे, तो ये कॉस अल्फा, हमने इसके दो कॉलम को हाइड किया है ऐसे, तो ये आपका ये आएगा सिंपल, सॉरी इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका इसमें, तो यहां जब इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा, और फिर माइनस कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन, हियर इज कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा। आइए आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। कुछ कैंसिल वाला दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर और अरेंज किया जाएगा। तो देखिए क्या मिल रहा है, इससे ध्यान से अगर देखें आप इन दोनों को, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो इससे हमें साइन स्क्वायर अल्फा काउंट मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा काउंट मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इन दोनों से हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा काउंट ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पूरे से कॉमन ले लीजिए या उसकी जगह 1 लिख दीजिए आप ऐसे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ a b and c are real number and this determinant b plus c plus c a plus b c plus c a plus b b plus c is equal to 0, तो हमें प्रूव करना है either a plus b plus c is equal to 0 या तो a is equal to b is equal to c। तो आप कैसे इसको शो करोगे, कौन सा है, इसके लिए क्या करें हम लोग, अगर आप इसको प्रूव करना है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हम पता क्या करें, आप इस डिटरमिनेंट को उठाइए सीधे सीधे और इसी को एक्सपेंड कर दीजिए। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे डिटरमिनेंट को ऐसे करके हम लोग इस डिटरमिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक, आइए एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड कैसे करते हैं हम लोग, किसी रो या तो इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करें, ये इज इक्वल टू 0 तो दे ही रखा है, यहाँ पे आप देखो b यहाँ पे b यहाँ पे, आप किसी रो में किसी रो को या किसी कॉलम में किसी कॉलम को जोड़ दोगे, तो हम क्या करते हैं, ये पूरा पूरा ऐसे नोट कर लिया। अगर मान लीजिए इसका सोल्यूशन अगर सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे आप अप्लाई कर लो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो जब तीनों को ऐड करोगे तो C1 में तो ये 2a 2b 2c 2b 2a 2c 2c 2b 2b,
तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी 2a प्लस बी प्लस सी एंड 2a प्लस बी प्लस सी। आफ्टर दिस वन c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस ये इज इक्वल टू 0 दे रखा था। इसके बाद आप क्या करिए, इसे c1 से इसको कॉमन ले लीजिए। जो आप कॉमन ले लोगे तो 2a प्लस b प्लस c कॉमन ले लोगे, इसे 1 1 1 c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको और इसको 0 बना लें, तो इसको 0 बनाना तो इसकी हेल्प ले लें, इसको 0 बना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑपरेशन अप्लाई कर लेते कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, तो इससे क्या होता है, ये 0 होगा। तो जब यहाँ होगा तो ये तो 2a प्लस b प्लस c, आप इसमें से इसको तो R1 को आप ऐसे नोट कर लीजिए, a प्लस b 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b माइनस c, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ c माइनस a मिलेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो g, यहाँ से देखो c से c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको a से a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस b। 0 इज ऑलरेडी गिवन, हो गया तक। अब हमें प्रूव करना है तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो एक चीज तो आपको यही मिल गया, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0। तो एक जो पहले प्रूव हो चुका है, अब हम लोग को ये दिखाना है तो और वाला होगा। तो हम लोग क्या करें, इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है हम लोग ऐसे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है, या तो ये 0 होता है या तो ये 0 होता है। तो ये तो यहीं पे आपका 0 हो चुका है। आइए इसको देखा जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग, C1। जब आप C1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी इंटू 2, ठीक, और यहाँ पे मिलेगा 1 एंड दिस इज b माइनस सी, b माइनस a, c माइनस a, c माइनस b इज इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करो 2a प्लस b प्लस c, इट इज a b माइनस c इंटू c माइनस b, और ये आपका है c माइनस a इंटू b माइनस c। सिंपली मल्टीप्लाई करेगा 2a प्लस b प्लस c, when we multiply it is a bc माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस bc। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो c ये आएगा आपका cb माइनस ab माइनस ac प्लस a स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, a प्लस b प्लस c, यहाँ देखो bc प्लस bc, 2bc माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस cb प्लस ab प्लस ac माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ 2cb है, यहाँ bc है, और इसके बाद क्या करिए, एक स्टेप और a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस प्लस ab प्लस ac प्लस bc इज इक्वल टू 0। इसके बाद इस 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉमन ले लो पूरे से बाहर, तो a प्लस b प्लस c, इट इज ए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस। इसके बाद आप करना है बस इसको रीअरेंज करना है, तो ये माइनस a प्लस b प्लस c, और ये 2a स्क्वायर है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 2ac, सॉरी
इट इज अ माइनस 2ac, ये माइनस है। क्लियर? और ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है? इट इज नथिंग बट होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b, होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस b प्लस c, इट इज अ होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b, होल स्क्वायर ऑफ b माइनस c, होल स्क्वायर ऑफ c माइनस c इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि a b and c आर रियल नंबर। a b c रियल नंबर हमारा है। अगर ये रियल नंबर होगा तो पता क्या होगा? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा? एक तो मिल जाएगा कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहां पे अगर a b c हमारा रियल नंबर है तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, होल स्क्वायर ऑफ b माइनस c ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, होल स्क्वायर ऑफ c माइनस c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अगर ये चीज हमारा ग्रेटर देन ये इज इक्वल टू 0 होगा तो ये तभी संभव है कि ये तीनों 0 के बराबर होने चाहिए। इससे क्या मिल जाएगा आपको? तो a माइनस b इज इक्वल टू 0, b माइनस c इज इक्वल टू 0, c माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से a इज इक्वल टू b आ जाएगा, यहाँ से b इज इक्वल टू c, और यहाँ से c इज इक्वल टू a। और इन तीनों से आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो ये हमारा फार्मूला इक्वेशन 2 है कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है और a b c कोई रियल नंबर है तो या तो a प्लस b प्लस c 0 होगा या a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। कह रहा है दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है? आप इसको सॉल्व करना है। बस तरीका क्या है, आप चाहो तो ज्यादा ज्यादा 0 बना लो, ज्यादा 2 0 बन सकते हैं हमारे पास, ऐसे अगल बगल करिए चाहे जो भी करिए। आप 2 0 बना लीजिए कहीं से, तो हम लोग इस तरह से कह रहे हैं कि इसको इसमें से एक 0 मिल जाएगा, एक इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, उतना काफी है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई हम चाह रहे हैं कि इसको और इसको 0 बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू C2 टेंस टू C2 माइनस C1, और यहाँ पे लिखते हैं C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो C2 टेंस टू C2, तो इसमें से इसको अगर आप इसको घटाओगे तो इसको आप ऐसे लिख लो x प्लस a x x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा माइनस a। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस a। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। इधर देखो, C3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस a, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a इज इक्वल टू 0 गिवन था हमारा। और अगर आप चाहते हो सिंप्लीफाई करना चाहते 0 और बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और नहीं तो सीधे सीधे एक्सपैंड कर दो इसको। ठीक है, अगर आप 0 बनाना चाहते हो तो कुछ मत करो, सीधे एक्सपैंड करो। किसके अलावा एक्सपैंड करें? एक आध 0 और चाहिए तो बनाना चाहे तो बना लीजिए, नहीं तो काफी है। यहाँ 0 बनाएंगे तो एक को करेंगे तो दूसरा डिस्टर्ब होने लगेगा, हम सीधे इसको एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड along, इसी के along एक्सपैंड कर देते हैं, चाहे along R3 कर देते हैं। तो ये आपका 3 1 आता था, तो यहाँ लिखेंगे x, इसके रो और कॉलम को हाइड कीजिए, इट इज अ माइनस है, फिर ये प्लस 0 और ये भी हमारा प्लस ही आएगा, रो और कॉलम हाइड कर दीजिए, x प्लस ए x माइनस ए प्लस ए, इट इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें क्या मिल रहा है, व्हाट डू यू गेट, दिस इज अ 0 और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपको यहां से मिल जा रहा है एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब
प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। पूरे से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है तो ये एक्स ए स्क्वायर है, ये ए एक्स स्क्वायर है, ये भी ए एक्स स्क्वायर एक्स है। तो ये कितनी बार आ गया हमारा फिर से 3a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। और हम क्या करें, इससे ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऐसे आएगा। और आपको गिवन है ना, सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 होगा नहीं। जब ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब 3x प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रीजन, सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया? या आप पहले लाइन में पहले में एक्सपेंड कर रहे थे, 2 तो 0 बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 को। आप देखो कह रहा है कि प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो हम क्या करें, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर। हाँ ये तो करना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वो डिटरमिनेंट जब भी लगाना हो, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो। तो देखो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, यहां से आपको कॉमन कितना मिल रहा है, ये आपका है यहाँ BC है और ये हमारा AC प्लस सी स्क्वायर। आप देखो इससे क्या काम मिला है, A, इससे B, इससे C। तो पहले आप क्या करो, कॉमन लो, टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट वी गेट, क्या मिल रहा है, तो यहाँ A B C आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से A कॉमन लेंगे तो A प्लस B, इससे B कॉमन लेंगे तो C B प्लस C, इससे आप C प्लस C A और ये C। और तो कहीं से कुछ दिख रहे हैं कि कॉमन नंबर लो, 0 बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि 0 तो बनेगा नहीं कहीं से। ठीक है, कुछ और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम लोग तो कर सकते हैं। अगर 1 1 बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करना था तो आप देख रहे हो, अगर ऊपर नीचे करते तो इस तीनों में से ए बी आया, इसमें से बी सी आया, इसमें ए प्लस सी प्लस सी। तो हम क्या करें, अगर एक ऑपरेशन ऐसे कर लेते, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या मिलेगा, व्हाट यू गेट, क्या मिला, ध्यान से देखो, A प्लस A, तो यहाँ पे 2 टाइम्स A प्लस B मिलेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स B प्लस C मिलेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स A प्लस C मिलेगा, और यहाँ से आपको मिल रहा है A प्लस B B प्लस C, और ये आप R1 से 2 कॉमन, टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1, so taking 2 कॉमन फ्रॉम R2, तो ये आपको मिल जाएगा 2ABC, and here is it A plus B B plus C B plus C. It is A plus C, A and C. अब हम कम से कम 2 जीरो तो बना ही सकते हैं, तो हम क्या करें,
अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो 2 जीरो तो बना ही लेंगे, हम चाहे तो इसको जीरो बना लें, यहाँ पे इन दोनों को जीरो बना लें। तो हम यहाँ पे क्या करें, ऑपरेशन करते हैं अगर, तो ऐसे लिख लेते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, एक ऑपरेशन हो जाता है। एंड और आप छोटा करना चाहते हो और कर सकते हो, नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ऐसे कर लेंगे। तो देखिए क्या मिलता है इससे, 2ABC, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो B से भी कट जाएगा C, और अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सिर्फ C मिलेगा। ठीक, इसके बाद देखिए अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको A मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस C मिलेगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो A माइनस C मिलेगा। और ये आ गया B प्लस C। जितना आपकी इच्छा ऑपरेशन, जितना आजा ऑपरेशन करते जाओगे क्वेश्चन छोटा, और अगर इसको छोटा करना चाहते हो तो इसमें इसको जोड़ो, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, और यहाँ से देखिए इससे आप C कॉमन ले, आप इससे C कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक, इससे आप C कॉमन ले लीजिए और इसमें इसको जोड़ दीजिए। तो जो इच्छा करे, या तो यहीं पर इसको एक्सपैंड करो, अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तब भी रिजल्ट निकाल लेंगे हम लोग, तो हम सीधे इसको एक्सपैंड कर देते हैं। जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा हमारा, एक्सपैंड अलोंग, इसी के अलोंग पर R1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं R1, तो प्लस, तो यहाँ पे आपका आएगा 2ABC, यहाँ पे माइनस का साइन, इसके रो और कॉलम को हाइड करिए, AB A माइनस C और प्लस C, इसके रो और हाइट का क्या आएगा आपका AB माइनस C B प्लस C। देखिए 2ABC, इट इज अ माइनस, ये आपका होगा AC, और यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे तो प्लस B इंटू C प्लस C माइनस C हो जाएगा, एंड हियर इज, यहां हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो पूरे से C कॉमन ले लो, तो ये 2ABC स्क्वायर हो गया, यहाँ -1 बचेगा, तो माइनस AC माइनस BC प्लस BA प्लस AB, और यहाँ पे AB का AC है, और प्लस AC प्लस BC, कुछ कैंसिल हो रहा है, BC से BC कैंसिल हो गया, AC से AC कैंसिल हो गया, AB 2 टाइम्स आएगा, तो 2AB आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB, तो 2AB C स्क्वायर इंटू 2AB, तो ये आपका आंसर आएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू, राइट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 सॉल्व हो गया।